जय जय शिव शंभू। आप सभी दोस्तों को नमस्कार, बड़ों को प्रणाम, छोटों को बहुत बहुत प्यार। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं जीवन दर्शन कार्यक्रम में। आज हम गीता ज्ञान की इस गंगा में बहते बहते आ चुके हैं अध्याय 5 में, जिसका शीर्षक है कर्म संन्यास योग। दोस्तों, हम जीवन में कुछ भी बनना चाहते हैं, कुछ बेहतर उत्तम बनना चाहते हैं, कुछ सबसे उत्तम अगर करना चाहते हैं तो हमें सबसे उत्तम ज्ञान भी लेना पड़ेगा। और श्रीमद् भगवत गीता इस विश्व का वो ग्रंथ है जो ज्ञान में सबसे उच्चतम माना गया। वेदों का, उपनिषदों का और जीवन का सारा आपको ज्ञान इस एक में के भीतर कृष्ण ने संकलित करके दे दिया। वो किसी एक मार्ग के बारे में इसमें नहीं बता रहे, वो इसमें सभी मार्गों का दर्शन दे रहे हैं अर्जुन को। वो अर्जुन को कोई एक मार्ग से कि अर्जुन के माध्यम से, जबकि अर्जुन ने केवल युद्ध करना था, किंतु उसके प्रश्न जो थे वो प्रत्येक मार्ग से रिलेटेड थे। तो उन्होंने हर मार्ग से कैसे उस परमात्मा तक पहुंचा जाए, उस स्वयं तक पहुंचा जाए, सबसे पहले परमात्मा से भी पहले उन्होंने कहा, किसी भगवान को जानने से पहले, किसी भी चीज़ को जानने से पहले तू ये जान ले कि तू कौन है। जिसमें हमारा योग समाप्त हो जाता है, वहाँ तो वो कह रहे हैं शुरुआत है, पहले ये जान ले तू कौन है। तो ज्ञान, उसके बाद वो कह रहे हैं कर्म यानी अब आया है यहाँ, वो सिर्फ ये जानने के लिए नहीं आया कि तू कौन है। ये तो पहली सीढ़ी है, ये जान लिया तू कौन है। उसके बाद कर्म करने ही तो ये मनुष्य रूप लिया है, तो फिर कर्म करने हैं उस भांति, उस भाव में स्थित होकर कर्म कैसे करने हैं, और वो कर्म कितने कितने प्रकार से हम कर रहे हैं। हमारे सबके कर्मों को उन्होंने इस गीता में इंक्लूड करा है कि हर, जैसे हम कोई बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, कोई उसके बाद नौकरी कर रहे हैं, महिलाएं घर में, जो महिलाएं घर संभाल रही हैं, जो माताएं घर संभाल रही हैं, उनको लेके, जो वृद्ध घर में बैठे हैं उनको लेके, जो ज्ञान दे रहे हैं उनको, उनके लिए, जो भक्ति दे रहे हैं उनके लिए, जो योग दे रहे हैं उनके लिए, जो डॉक्टर हैं उनके लिए, सबके लिए इसमें दिया है। और ख़ास तौर पे इसमें उन्होंने महिलाओं के लिए जो सूत्र दिए हैं कि कुछ करना नहीं है। महिलाओं के अंदर हीनता भर दी गई हमारे समाज में कि महिलाएं कुछ जो घर में कर रही हैं उससे कुछ नहीं पाया जा सकता, और ये डालने वाला भी कोई और नहीं है, हम पुरुषों ने ही डाली है कि वो जो घर में कर रही हैं उसका कोई मूल्य नहीं है। मूल्य सिर्फ उस 2 कौड़ी कमाने का है, और वो जो घर में कार्य कर रही हैं, जो घर में घर को संभाल रही हैं, उसका कोई मूल्य नहीं है। उसी का परिणाम है कि आज वो महिला, वो प्रकृति, वो स्वरूप, वो जननी, वो माता आज व्यथित है, आज दुखी है। जिसके अंदर उस परमात्मा ने, जिस रूप के अंदर उस परमात्मा ने चाहे बेशक बाहुबल कम दिया हो, किंतु जो झेलने की क्षमता है, जो उसके आँखों में जो परखने की क्षमता है, उसके भीतर जो पवित्रता है, वो पुरुष से ज़्यादा है। लेकिन आज वो भी व्यथित है, द्वंद्वों में फंसी हुई है। क्यों? ये हमने ही दिया। महिलाएं, हम कहते हैं महिलाओं को आज हमारे समाज में दबाया गया। हमारे समाज ऐसा नहीं था, हमारा धर्म ऐसा नहीं था, हमारे संस्कार, इस मिट्टी के संस्कार, सनातन के संस्कार ऐसे नहीं थे। ये कृष्ण बता रहे हैं। यहाँ पे वो महिलाएं हुई हैं जो आप चाहे उस किसी भी युग से, किसी भी अपनी कथा से उठाएं। शंकर ने जब विष पिया
समुद्र मंथन में, तो गले में उसको वहीं रोकने के लिए माँ पार्वती आई, वरना शंकर के लिए घातक था। लेकिन उसको वहीं जमा देना ये माता जननी ने किया। तो अपने पति के प्राण बचाने के लिए, किसी भी संकट से लड़ जाने के लिए का काम सिर्फ स्त्री में ही था, महिला में ही था। ये उस कहानी ने हमें समझाया। उसके बाद हमने राम युग में सब राम सीता को सबने जाना, दशरथ को जाना, कैकई को जाना। कैकई को हम किस रूप में जानते हैं कि उन्होंने राम को वनवास दे दिया, किंतु कैकई वो स्त्री हैं, वो महिला हैं, वो माता हैं, वो जननी हैं, जो क्षत्रिय हैं, जिन्होंने युद्ध में 3 बार अपने पति राजा दशरथ को मृत्यु से बचाया। इसीलिए उनको वो पुरस्कार मिला हुआ था, वो वरदान मिले दे रखे थे उन्होंने। अब हम लोग कहते हैं तो वो दिए हुए थे, तो बाद में तो उन्होंने लालच कर दिया अपने पुत्र के लिए। आपको वो लालच दिखा, राम को नहीं दिखा, क्योंकि हम कूड़ा बीनते हैं। जो ज्ञानी होते हैं, जो इस ज्ञान को जानते हैं, वो कूड़ा नहीं बीनते। वो उन्होंने क्या बीना, उन्होंने देखा कि इस समय भी माता कैकई ही वो माता हैं जिन्होंने राजा के यानी उनके पिता के प्राण बचाए हैं उस समय पे। क्योंकि राम ने तो वन जाना था, वो तो उनकी प्रकृति में लिख चुका था, किंतु ये दोष कोई राजा दशरथ को ना दे दे, इसलिए ये दोष भी कैकई ने अपने माथे ले लिया। ये महिला में ताकत है, चाहे बुराई आए चाहे भलाई आए, वो ये नहीं देखती। वो ये देखती हैं, यही बंधन उन्हें, ये वो कर्मों में नहीं फंसती। यही ज्ञान यहाँ पे कृष्ण दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कर्मों में, कर्मों को हम कैसे करें कि हम घर जहाँ हैं वहीं मुक्त हो जाएंगे। हमें जो सबसे ऊंची चीज़ है इस संसार में, हम कुछ भी बनना चाह रहे हैं, आज महिलाएं भी कुछ भी बनना चाह रही हैं, चाहे पुरुष कुछ भी बनना चाह रहे हैं, तो वो कह रहे हैं जो इस संसार में सबसे उत्तम चीज़ बनने की है वो इस ज्ञान से बन सकती है, और उसके लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं। जो आप कर रहे हैं वही करते हुए आप मुक्त हो सकते हैं। फिर कर्म के बाद आप कैसे संन्यास करेंगे, वो संन्यास में इसमें बताया गया है। एक एक चीज़ को इसमें बहुत गहराई से बताया गया है। इसलिए आगे आने वाले हर श्लोक का जो मर्म आएगा उसकी वीडियो को मिस मत कीजिएगा। आप जो सुन रहे हैं, आपके हर दुख का अंत इस अध्याय में कर देंगे। किंतु इसके बाद भी संशय बचेगा तो ये लगाइए, कृष्ण ने, ये 5वां अध्याय है, इसके बाद 18 अध्याय तक दिए हैं। तो 18 अध्याय कंप्लीट होने तक मुझे नहीं लगता किसी का कोई दुख शेष रह सकता है जो सच में अपना दुख मिटाना चाहता है। और जो मिटाना ही नहीं चाहता उसे कोई सुखी नहीं कर सकता, क्योंकि ये भी प्रारब्ध है। तो यहाँ वही सुन सकते हैं जिनका ये प्रारब्ध है। और यदि आपको जीवन से सब हटा दीजिए, भगवान, भक्ति, मोक्ष, मुक्ति, ये सब हटा दीजिए, सिर्फ सारे द्वंद्वों से हटके सिर्फ एक बात जानिए, क्या आप में दुख है? क्या आप दुखी हैं? तो बस दुखी हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप अगर दुखी हैं और चाहते हैं, सच में चाहते हैं कि अपने दुख को दूर करना किसी भी कीमत पर, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये कृष्ण द्वारा दी गई गीता और ये 5वां अध्याय ही आपके आधे 60% दुखों को ख़त्म कर देगा। और ये गीता समाप्त होने तक आपके दुखों का कोई भी आपके भीतर कण नहीं रहेगा और आप उस परमात्मा को अपने भीतर जान पाएंगे। इसलिए इसका कोई भी श्लोक मिस ना करें। और यदि पसंद आए और सही लगे तो सब्सक्राइब करें और अपने जैसे किसी व्यथित को शेयर करें, ताकि किसी को दुख में किसी की मदद हम कर सकें। तो इससे बेहतर और इस जीवन में कोई सार नहीं। अब मदद करने का तरीका सिर्फ ये नहीं होता किसी को पैसे दे देना। पैसे देना मदद करना नहीं है। हाँ, उसको ज़रूरत है, मैं ये नहीं कहता नहीं देने चाहिए, ज़रूरत है। और कोई भूखा है, उसको आपके पास अन्न नहीं है तो उसको धन दे के उसको अन्न के लिए दे सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं।
किंतु अगर आपने किसी को ज्ञान दे दिया तो वो किसी से मांगने के लिए रहेगा ही नहीं, वो स्वयं पुरुषार्थ पे जीने वाला बन जाएगा। तो वो देना किसी को सबसे बेहतर है। तो किसी को उपहार दें तो ये दें, ये शेयर करें। और अगली वीडियो में कृष्ण के दिए हुए 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग के प्रथम श्लोक को हम लेंगे। आज वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए आज इसको यहीं विराम देंगे। कल दूसरी वीडियो में आपको पहला श्लोक अर्जुन उसमें जो जिज्ञासा कर रहे हैं कि जो आपने मुझे पिछले अध्यायों में बताया है उसमें दो तीन चीज़ें बता दी हैं, दोनों विरोधाभास हैं। इस दुनिया में जो हमें दिखता है, कुछ कहते हैं कि संन्यास ले लो तब परमात्मा मिलेंगे, कुछ कहता है ये, कोई कहता है ये कर लो तो परमात्मा दुख में हटेंगे, कोई कहता है वो कर लो तो दुख हटेंगे। तो यहाँ भी इस श्लोक में, पहले श्लोक में अर्जुन यही पूछ रहे हैं उनसे कि जो ये सब चीज़ें ठीक हो गया, मैं जान गया, लेकिन जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो वो बताएं। तो इसीलिए उसके बाद सारे पूरे 5वें अध्याय में कृष्ण उसी का उत्तर सिर्फ अर्जुन के लिए ही नहीं, हम सब के लिए दे रहे हैं। तो इन श्लोकों में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप आनंद में रहें, मंगल में रहें, इसी कामना के साथ जय श्री कृष्ण।